मुझे जो आज बोलना है वो आपको जानकारी में सब है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि यही सिस्टम है और हमारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसी सिस्टम को थोड़ा सुदृढ़ किया नरेंद्र मोदी जी ने और हर क्षेत्र में प्रगति या तो दुगनी की या तिगुनी की इन 12 वर्षों में। आप पहले के 12 वर्षों की तुलना भी कर सकते हैं, आंकड़े अवेलेबल है। कई जगह चौगुनी की, कई ऐसी नई योजनाएं लेके आए जिनकी कल्पना नहीं थी। तो ऐसा 12 वर्षों में क्या हुआ जिससे देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो गया। यही मैं कहने के लिए, समझाने के लिए आपके बीच में आया हूं। 2014 का चुनाव का दृश्य आपने सबने देखा। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। पूरे देश में एक अलग वातावरण, और 30 सालों के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 282 सीट मिली। पूरे संसार में एक वातावरण गया कि कई सालों बाद, उससे पहले गठबंधन की सरकारें रही और उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होगी, लेकिन जब स्टेबल गवर्नमेंट आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो पूरे संसार में एक मैसेज गया कि भारत में लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी के रूप में। उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनको लंबा अनुभव था। वो संगठन में भी रहे, इसलिए संगठन में भी उनका लंबा अनुभव था। पूरे देश का उन्होंने, यूं समझिए कि विजिट कर रखा था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हों, संगठन में काम करते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन करके जब यहाँ दिल्ली आए और 26 मई 2014 को जब शपथ ली, तो एक अलग ही वातावरण पूरे देश में बना। उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, तो 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेली, एनडीए की अलग मैं बात करूंगा बाद में, 303 सीटों के साथ बहुमत में आए। 2024 का चुनाव हुआ तो एक वातावरण बना गया, कुछ फेक नैरेटिव आए। इन सब के बावजूद भी लगातार प्रधानमंत्री चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो 9 जून था। इसलिए आज तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे। इसलिए 12 साल का शासनकाल कैसा रहा, किस किस सेक्टर में क्या क्या नवाचार हुआ, इसको बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप देखिए कि योजनाएं पहले भी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि योजनाएं नहीं थी। शासन था तो योजनाएं थी। मैं आपको 1 या 2 योजनाओं का उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। एक का तो अभी दे ही देता हूं। जैसे घर बनाने की योजना थी, नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, उससे पहले भी एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास। राशि कम थी, टारगेट कम आते थे। किसी ग्राम पंचायत में अगर 2 या 3 का टारगेट आ गया तो बड़ी बात है, कभी 1 आ गया, क्योंकि हमने उसको डील भी किया है, तो मुझे इसकी अच्छी जानकारी भी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा भी इस योजना से या इस गति से सबके जो कच्चे घर हैं वो पक्के नहीं बनेंगे। तो 2014 में इन्होंने सोच लिया
और जो पहली मीटिंग थी योजना आयोग की, उसके बाद नीति आयोग बना, उसी में ही उन्होंने कहा कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है। बहुत सोचा समझा हुआ ये शब्द है और अच्छा शब्द है कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है और स्केल बढ़ाना है। और उस मीटिंग में भी मैं था, उस समय मैं पार्टी का चीफ व्हिप था। हमारे वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री थे, उस नाते में गया था। स्पीड बढ़ानी है, स्केल बढ़ाना है। तो क्या किया इंदिरा आवास में? लास्ट में जाकर के, पहले तो बहुत कम राशि मिलती थी, लास्ट में जाकर के इंदिरा आवास में 50,000 रुपये राशि मिलती थी मकान बनाने के लिए। उसमें 7,000 रुपये पर्यावरण के नाम से अलग रख लिए जाते थे, भी पेड़ लगाओगे क्या, किचन का पानी कहाँ जाएगा। वो 43,000 रुपये देते थे। 43,000 रुपये भी 3 किस्तों में मिलता था। पहली किस्त देने के बाद किसी ने शिकायत कर दी तो राशि अटक जाती थी, और कभी कभी तो दूसरी किस्त के बाद भी शिकायत हो जाती, राशि अटक जाती थी। कभी कभी सोचते थे भी तीसरी किस्त लेने ही क्यों नहीं आया बेनिफिशियरी, और बड़ा लंबा चौड़ा उसका बोला FIR दर्ज कराओ, वो क्यों नहीं राशि ले रहा है। ये ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में एक योजना आई जिसका नाम है PM आवास। अब PM आवास में क्या हुआ, टारगेट का कोई बंधन नहीं रखा। जैसे मैं उड़ीसा की भी बात करूं तो यहां अगर आप तुलना करेंगे, इंदिरा आवास में कभी किसी गांव में 3 या 4 का टारगेट था पक्के मकान बनाने का, तो वो बदल गया 300-400 में। तो आपका देखिए स्केल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब स्पीड कैसे बढ़ी? जियो टैगिंग का सिस्टम नहीं था पहले। ग्राम सेवक सर्टिफिकेट बनाएगा, BDO लिखेगा, यहाँ जिला परिषद है, होगी मेरे ख्याल में, क्या जिला परिषद का CO होगा तो वो भी सर्टिफाई करेगा, फिर जिला कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, तब जाकर के वो राशि आती थी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ा, जियो टैगिंग शुरू की, और उसको कहा जो बेनिफिशियरी है उसको कहा तू फोटो खींच, और फोटो खींच करके हमें भेज दे, हम उसको सेंट्रली प्रोसेसिंग कर लेंगे। तुम्हारे मकान में 2 कमरे बन गए क्या, रसोई बन गई क्या, तो वो घूमता हुआ भी नजर आता था, और उसके बाद वो राशि उसके सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। तो मोदी जी ने क्या किया, योजना की स्पीड बदली और स्केल बदला, और बदलते ही इस देश में 4 करोड़ मकान बन गए। भाई साहब, गरीब लोगों के 4 करोड़ मकान बनना ये छोटी बात नहीं है।